हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सीजी रोजगार समाचार में स्वागत है। आज का विज्ञापन है दोस्तों, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर छत्तीसगढ़, सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रारंभिक तिथि है 29 दिसंबर 2021 प्रातः 11 बजे से। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि है 31 जनवरी 2022 शाम 5 बजे तक। कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रायपुर के सामान्य स्थापना में निम्नानुसार स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 वृत्ति के रिक्त पदों की सीधी भर्ती से पूर्ति हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों का विवरण है। पद का नाम है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी। रिक्त पदों की संख्या है 2। अनुसूचित जाति में है मुक्त 1, अनुसूचित जनजाति में है मुक्त 1, बाकी अन्य पिछड़ा वर्ग अनारक्षित है निरंक। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए है अनुसूचित जाति 1, इसमें दिया गया है दिव्यांग के लिए भी 1 दिया गया है पोस्ट। अनुसूचित जनजाति के लिए है मुक्त 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए है मुक्त 2, अनारक्षित में है 3 मुक्त, 1 महिला के लिए, 1 भूतपूर्व सैनिक के लिए। सहायक ग्रेड 3 के लिए है रिक्त पदों की संख्या 50, अनुसूचित जाति के लिए है 6, महिला के लिए है 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए 1, अनुसूचित जनजाति के लिए है 1, महिला के लिए है 2, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 4, दिव्यांग के लिए है 1, अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त में है 5, महिला में है 1, अनारक्षित मुक्त में है 16, महिला के लिए है 8, भूतपूर्व सैनिक के लिए है 2, दिव्यांग के लिए है 1। इसी प्रकार भृत्य के लिए है रिक्त पदों की संख्या 5, अनुसूचित जनजाति मुक्त में 1 है, अनुसूचित जनजाति में 1 है, अनुसूचित जाति में 1 है। इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग में मुक्त में 1 है और अनारक्षित मुक्त में 2 है। इस तरह से टोटल 5 भृत्य के लिए। भर्ती की पात्रता एवं शर्तें। पहला है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 रुपये 28,700 से 91,300 रुपये। शैक्षणिक योग्यता आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40% अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन तथा मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन एवं मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चौथा है किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए का प्रमाण पत्र के साथ एमएस वर्ड तथा इंटरनेट का न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। इसी तरह स्टेनोग्राफर हिंदी पद के लिए भी सेम है अंग्रेजी पद के तरह। अगला है सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसमें दिया गया छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 रुपये 19,500 से 62,000 है इनका वेतनमान। शैक्षणिक योग्यता है आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 एवं आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसमें भी दिया गया है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्रा लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समक्ष बोर्ड हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। किसी विश्वविद्यालय या राज्य केंद्र सरकार से डीसीए का होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसमें दिया गया है हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले आवेदन प्रस्तुत ना करें। इसमें दिया गया है 7 पद भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित है। उस संवर्ग से उम्मीदवारों की अनुपलब्धता की दशा में भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड रायपुर से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत उसी संवर्ग के पुरुष महिला उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसमें साफ साफ दिया गया है दोस्तों, सहायक ग्रेड 3 के लिए हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण न होने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्रस्तुत ना करें। ठीक है। अगला दिया गया है भृत्य पद के लिए छत्तीसगढ़ वेतनमान पुनरीक्षण नियम 2017 अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 रुपये 15,600 से 49,400 तक। शैक्षणिक तो इसमें मांगा गया है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए, कम से कम 5वीं पास होना चाहिए। इसमें दिया गया है कक्षा 8वीं से अधिक शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी भृत्य पद के लिए अयोग्य होगा। तो आप यदि 8वीं से ज्यादा पास हैं तो इसके लिए अयोग्य हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। भृत्य पद के लिए आवेदक स्वयं का शपथ पत्र इस संबंध में प्रस्तुत करेगा कि उसकी शैक्षणिक योग्यता कक्षा 8वीं से अधिक नहीं है।
नियुक्ति हेतु चयन विधि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए कौशल परीक्षा। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में ली जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इसमें कि परीक्षा जो आपका होने वाला है लाइनेक्स उबंटू में होने वाला है, ना कि विंडो में। अगला है स्टेनोग्राफर हिंदी कौशल परीक्षा। उम्मीदवारों से 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का हिंदी श्रुत लेख दिया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 30 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। डिक्टेशन श्रुत लेख की प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक की होगी। कौशल परीक्षा उबंटू लाइनेक्स में ही होगी। सहायक ग्रेड 3 में इसमें भी दिया गया उम्मीदवारों को लगभग 250 शब्द की हिंदी गद्यांश को निर्धारित समय 10 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए 1/5 अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए भी होगा। कौशल परीक्षा 100 अंक का होगा। इसमें कौशल परीक्षा आपको उबंटू लाइनेक्स में ही लिया जाएगा। ये आवेदन का प्रारूप है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए। इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें 2 आवेदन हैं। पहला आवेदन प्रारूप है स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 पद के लिए, और अगला आवेदन है भृत्य पद के लिए। तो दोनों अलग अलग हैं, देख लेंगे आप। ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।